राधे राधे जी। देखिए, ये सुबह सुबह मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ। मेरे मंदिर का, मेरे भक्त ठाकुर जी का, मेरे भगवान जी का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज क्या है, आज है मेरे सास का तीर्थ श्राद्ध चल रहे हैं ना। तो मेरी सास नहीं है, तो उनका तीर्थ छाया है, जिसमें हमारे में जितिया होता है। उससे एक दिन पहले पितराइन खिलाते हैं, मतलब एक लेडीज़ को खिलाते हैं अपने सास के बदले। तो मैंने आज निमंत्रण दे रखा है, तो इसके लिए ये देखिए सब्जी हर तरीके का मैं ला के रख ली हूँ। इसके लिए मुझे खाना बनाना है ढेर सारा। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कैसे बनाई हूँ। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। और आप लोगों को जो भी घरेलू या फेस के अकॉर्डिंग या बाल के अकॉर्डिंग या घरेलू जो भी आपको चीज़ कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। और बिहार के मिथिला के जो लोग हैं, मिथिला के अकॉर्डिंग जो कुछ भी पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं। मैं आराम से बता दूंगी, क्योंकि मैं मिथिला की हूँ। तो हमारे मिथिला में इस श्राद्ध में जितिया से एक दिन पहले जिनकी सास नहीं होती हैं, वो एक लेडीज़ को खिलाती हैं। पूरा अच्छे से प्रॉपर साड़ी पहना के, तेल सिंदूर लगा के, सब कुछ करके अच्छे से खिलाती हैं। आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए तो देख लीजिएगा। और जितिया कब है, इसमें कैसे है, कब से करना है, ये कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। आप लोग सोचोगे जो कि मेरी एज तो इतनी है नहीं। हाँ, मेरी एज नहीं है ज़्यादा, जल्दी शादी हो गई थी, लेकिन मिथिला के बारे में जानती समझती सब हूँ। मेरी मम्मी सब बताती रहती है, तो मैं सब जानती हूँ। तो इसलिए आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने दाल रखा, दाल भून रही हूँ। उधर मैंने चावल भी रख दिया है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है। एक्चुअली में मेरा बेटा बड़ा वाला जो है वो बीमार है, तो उसे जॉन्डिस हो रखा है। तो वो मेरे को 2 बार 3 बार करके अलग अलग, बीमार के लिए अलग, फिर इधर खिलाने के लिए अलग मुझे खाना बनाना पड़ता है। काफ़ी लेट हो गया, मतलब बज चुके हैं 1:30 और मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है। इसलिए मैं फटाफट करने में लगी हूँ। जो तीनों तरफ चढ़ा दूँगी ना, तीनों तरफ, एक तरफ कढ़ाई, एक तरफ कुकर, एक तरफ पतीला, तो जल्दी जल्दी बन जाएगा फटाफट। वैसे मैं खाना बहुत जल्दी बना लेती हूँ। और आप लोगों को अगर जॉन्डिस में कैसे क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ से बेस्ट दवाई मिल जाएगी, पूछना हो तो पूछ सकते हो। और बेस्ट मतलब दिल्ली में पूछना, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। और कहीं का बम्बई का पूछ लोगे तो नहीं पता चलेगा मुझे, तो दिल्ली का ही पूछना। और पितराइन कैसे खिलाना चाहिए, कैसे नहीं खिलाना चाहिए, उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं, सब कुछ आप मेरे से पूछ सकते हो। क्योंकि मैं आज, मेरे शादी के 12 साल हो गए, तो मैं 12 साल से पितराइन खिला रही हूँ। क्योंकि मेरी शादी ही इसलिए हुई थी, मेरी सास सीरियस थी, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो मेरी जल्दी जल्दी शादी हुई थी। तो जिस साल से शादी हुई उसी साल से मैं ये खिला रही हूँ, तो मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है, समझ लो। तो मैंने इधर दाल रखा सब, और इधर चावल रखा है। इसमें ऐसा है ना, एक सब्ज़ी तो खिलाते नहीं है, 3-4 सब्ज़ी बनाओ, पकोड़े बनाओ, बहुत कुछ होता है हमारी मिथिला में, बहुत कुछ होता है। मतलब जो लोग मिथिला के हैं, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, उन सबको पता ही है। इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। मेरी बहन का आने का टाइम होने वाला है, मतलब मेरी बहन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस बार निमंत्रण में अपनी ननद को खिला देती थी, लेकिन इस बार जितिया 2 दिन का पड़ गया है ना, तो इस वजह से मेरी ननद का बर्थ है, तो वो नहीं आ सकती थी। तो मैंने अपनी बहन को ही निमंत्रण दे दिया। और 2 दिन का ऐसा पड़ा है, जो लोग हमारे साइड से हैं, ऐसे तो कई लोग 25 तारीख को कर रहे हैं। जो लोग बिहार से हैं, जो लोग मिथिला के हैं प्रॉपर, ऐसे तो सब बिहारी अलग अलग, बहुत बिहार में बहुत तरीके के हैं लोग, सब एक ही बिहार समझते हैं, नहीं, बिहार में भी हर जगह के हैं। तो जो लोग मिथिला साइड से हैं, उन्होंने 2 दिन फास्ट रखा है, 24-25। क्योंकि हमारे इधर ऐसा होता है, जब से अष्टमी स्टार्ट हुआ उसी दिन से व्रत रखा जाता है प्रॉपर, और जब तक अष्टमी रहेगा तब तक रखते हैं। तो 24 और 25 दोनों, और 24 को ही सुबह के टाइम में ये था दिन भर, तो सप्तमी और सप्तमी तिथि को
ये जिनकी सास नहीं होती है वो लेडीज़ खिलाती हैं, पितरैन खिलाती हैं, हमारे में पितरैन बोलते हैं। तो मैंने अपनी बहन को निमंत्रण दे रखा था, वो पहुंचने वाली थी और मेरा कुछ नहीं बना था। उसने फ़ोन करके बोल दिया था मैं पहुंचने वाली हूँ, वो भी दूर से आ रही थी। लेकिन मैंने फटाफट स्टार्ट किया, सब्ज़ी काट रही हूँ और मेरे बेटा मुझे परेशान कर रहा है और जिसका तबीयत ख़राब है वो परेशान कर रहा है। तो मैंने फटाफट काटा, सारी सब्जियां मैंने काट डाली। देखिए ये मैंने सीताफल, पेठा, ये मैंने जिमीकांत या केला ज़रूरी होता है आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए। बैगन और अदौरी, दाल की बरी जो होती है ना, मूंग की बरी, उसको हम बैगन में डाल कर बनाते हैं। पूरे सब तरीके के पकौड़े मैंने काट लिए। जिमीकांत के लिए मैं ये कह रही थी, जिमीकांत का ना मैं चटनी बनाऊँगी। चाहे जिमीकांत चाहे केला, ये जो भी हम पितर को खिलाते हैं ना, चाहे ब्राह्मण खिलाए चाहे लेडीज़ खिलाएं, उनका अनिवार्य होता है। जो कि चाहे जिमीकांत चाहे केले, दोनों में से अगर दोनों बना लेते हो तो बेस्ट है, ना दोनों बना सकते हैं तो एक चीज़ ज़रूर खिलाना चाहिए। साग, हमारे में साग भी मस्ट माना जाता है। मुझे साग नहीं मिला था और एक्चुअली मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब था, मैं नहीं जा पाई थी। ये देखिए मैंने फटाफट से सारा स्किप करके वीडियो मैंने सारा फटाफट बना दिया। मैंने अपने बेटे को बोला तू हट जा और मेरे को फटाफट बनाने दे, वो रिकॉर्डिंग करने में लगा था। लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ की, ये दाल है मेरी, ये सब पकोड़े हैं बैगन के, गोभी के या आलू गोभी के सब्जी। तो अब मेरी बहन आ चुकी है तो मैं इसके लिए खाना लगा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मैं बता रही हूँ ना, मतलब टाइम ख़त्म होने वाला था। 5 बजे तक ही था सदमी और मैं 3 बज चुके थे खाना निकालने में। तो मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी, तो मैं फटाफट कर रही हूँ। मैं उससे मना कर रही हूँ मत रिकॉर्डिंग कर, तो फिर भी कर रहा है। और ये अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे फुल वीडियो बना नहीं पाती हूँ। तो इसलिए ये मेरा पहला या दूसरा ही वीडियो होगा, तो जो गलती हो रही है वो इग्नोर करना है। ये मैं पापड़ निकालना भूल गई थी, मैंने पापड़ डाल दिया। पापड़ भी मस्ट होता है, पापड़ खिलाते ही हैं। घी, पापड़, ये जो भी मिथिला के हैं ये लोग समझ रहे होंगे, और जो नहीं हैं उनको भी मैं बताती हूँ। जो कि अगर आप ब्राह्मण या लेडीज़ किसी को भी श्राद्ध में खिला रहे हो ना, प्रॉपर तरीके से खिलाइए, बहुत पुण्य मिलता है। श्राद्धों में दान पुण्य करना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, जितना हो सके कीजिए, जितना हो सके घर में बुला के अपने हाथों से बना के खिलाइए, बहुत अच्छा माना जाता है। आपके जो पितर होंगे ना, ज़रूरी नहीं है सास ससुर या कुछ भी, दादा परदादा जो भी पितर हैं, सब बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए उनको अच्छे से बना के खिलाया कीजिए अपने हाथों से। तो ये मैंने सब कुछ बना लिया, निकाल रही हूँ। ये देखिए मैं घी गरम कर रही हूँ, मैं भूल गई थी गरम करना, तो घी गरम कर रही हूँ फटाफट से। और आप लोगों को अगर इन सब चीज़ों में से ओल की चटनी या बैगन बड़ी या कुछ भी, अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको रेसिपी प्रॉपर बना के रेसिपी मैं पूरा शेयर करूँगी। क्यों आज नहीं कर पाई, सॉरी, क्योंकि आज मेरा लेट हो गई थी, बता तो रही हूँ। ऊपर से घर में जब बच्चा बीमार हो ना तो मन नहीं लगता किसी से। मैं मेरा हालत नहीं देख रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है बस नहाई धोई, पूजा की और फटाफट खाना बनाने में लग गई। देख रहे हो मेरा सब कुछ, ये मैंने छोड़ दिया पकोड़े बनाना, और बाकी मैंने बोला उसके लायक बना देती हूँ, उसको दे देती हूँ बस। ये मेरा बेटे का बदमाशी चल रहा है अभी ही। बोले जैसे ये अचार होममेड अचार है, मैंने बनाया है अपने हाथों से। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो ये भी बता दीजिएगा। ये मेरी बहन आके बैठी हुई है। ये साड़ी मैं लेके आई थी, तो मैंने बोला साड़ी पहन ले, क्योंकि मैं साड़ी पहन के ही खिलाती हूँ, पहना के ही खिलाती हूँ। तो मैंने बोला साड़ी पहन, अब मैं उसको तेल लगाऊंगी, फिर सिंदूर लगाऊंगी, फिर वो खाना स्टार्ट करेगी। और वो बोल रही है इतना लेट हो गई हूँ, मैं सुबह से भूखी हूँ, वो भी भूखी है और मैं भी भूखी हूँ, क्योंकि ये खाना जो बनता है सास के नाम पे तो भूखे ही बनता है। और क्या जाता है सास के लिए, साल में एक बार तो कर ही सकते हैं ना, वो लोग भी तो अपना बेटा हमें दे देते हैं। तो ये मैंने ओल की चटनी डाली, आलू गोभी की सब्ज़ी कटोरी में डाल दी, ओल की चटनी डाली, ये बैगन बड़ी की सब्ज़ी है। उसके बाद फिर मैंने ये सीताफल पेठा की भुजिया बनाई थी वो डाली। उसके बाद फिर मैंने ये सारे पकौड़े इसमें डाल दिए। और मेरे से मिस्टेक हो गया और मिला भी नहीं, लेकिन मैं ढूंढती तो मिल जाता, मैं भूल गई। एक्चुअली मैं साग लाना ज़रूरी था, लेकिन मैं भूल गई। चलो कोई नहीं, गलती सलती तो सब माफ़ कर देते हैं।
वो तो सासू माँ है ना, वो माफ़ कर देगी। लेकिन आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और अपने बिहार से रिलेटेड ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारे बिहार की डिश हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ये सब प्रॉपर इसका रेसिपी बताऊंगी और बिहार के और कल्चर बताऊंगी। ये हमारा बिहार का ही कल्चर है जो कि पितरैन खिलाया जाता है, और जगह हर जगह ब्राह्मण खिलाए जाते हैं। ब्राह्मण भी मैं खिलाऊंगी, मेरे ससुर जी भी नहीं है तो उनके तीर्थ पे मैं ब्राह्मण खिलाऊंगी। और ये सास के, ये देखो मैंने दाल निकाला, सास के तीर्थ पे ये पितरैन खिलाते हैं। और हमारे बिहार में बहुत कुछ होता है, चौरचन होता है, तिला संक्रांति होता है, बहुत तरीके का पावन होता है। तो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी आप लोगों को जानना हो या किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो मेरे से ज़रूर पूछिए। ये देखिए मेरी बहन बोल रही है मुझे तेल थोड़ा सा लगाइए, और मैंने तेल लगा दिया भर के। इसके लिए बोल रही है तू मेरे घर आई हो तो मैं तुझे भी तेल भर भर के लगाऊंगी। मैंने सिंदूर लगाया जो कि टेढ़ा लग गया, इसके लिए इतना चिल्लाई जा रही थी, जो कि मेरे को कैसे सिंदूर लगा दिया, मैंने टेढ़ा लगा दिया। ये देखिए मैंने सिंदूर कहाँ लगाया। मैं ये साइड में बैठी थी, मुझे नहीं दिखा, टेढ़ा लग गया सिंदूर। और ये जो मैंने किया ना, धासा बोलते हैं इसको, हमारे में किया जाता है, तो मैंने किया। अब मैंने उसे बोला खाना स्टार्ट कर, तो पहले वो भेज देगी, मतलब थोड़ा थोड़ा निकालते हैं हमारे में पितर के नाम पे, तो वो निकाल रही है। और उसके बाद ये खाना स्टार्ट करेगी। मैंने बोला, ये बोल रही है तू भी खा ले बहन जाके, मैंने बोला बाद में खा लूँगी। और लास्ट में देखिएगा आप, लास्ट तक इसलिए बोल रही ज़रूर देखिएगा दोनों बहनों का। ये देखिए ऐसे निकाल के ऐसे उसरगा जाता है सारा, उसके बाद खाते हैं। क्योंकि अभी ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी सास है, सासू माँ।